गुस्ताखी करेगा, जो नबी की शान में गुस्ताखी करेगा, हिंदुस्तान के अंदर जो हमारे नबी की शान में मैडम ने जो बयान दिया है, मैं चाहता हूँ कि उसका मुखालफत किया जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि हमारे हिंदुस्तान के अंदर में अमन शांति हो और सब भाईचारा कायम रहे। आज उनके कारण पूरे दुनिया के अंदर में हमारे भारत का सर नीचा हुआ है। इसलिए हम सब तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम एकजुट होकर और उनके आवाजों के खिलाफ, उनके जो नबी के शान में जो गुस्ताखी की है उसके खिलाफ हम लोग आवाज उठा सके और अपनी ही भारत का लाज, हिंदुस्तान का लाज बचा सके। इसलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तकबीर, तकबीर, तकबीर। मेरे नबी की ये है शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान, मेरे नबी की है ये शान, मेरे नबी की है ये शान, मेरे नबी की है ये शान। तकबीर, तकबीर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जब तक आप गलत बयान देने वालों को सजा नहीं मिलेगा, हम लोग प्रोटेस्ट हमेशा जारी रखेंगे। हमारे पुरअमन का प्रोटेस्ट है, हमने प्रशासन से वादा भी किया था और प्रशासन भी हमारा साथ दे रही है माशाल्लाह। हम ये चाहते हैं कि एक तो बदतमीजी बदकलामी ना हो और कानून के अंदर किसी भी किस्म की जो नकल परेशानी ना हो, कानून की खिलाफ वर्जी ना हो। इसलिए हमने SHO साहब को बुलाया है। हम अपने मैं बात खामोश होकर क्या क्या करने से क्या फायदा होगा। मेरा नाम मुफ्ती मोहम्मद खालिद साहब कासमी और मैं यहाँ इस मदरसे का जिम्मेदार हूँ, मस्जिद का जिम्मेदार हूँ। और हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह कमेटी वाले सामने खड़े हुए हैं और ऐसे ही में नेशनल ह्यूमन राइट्स सोशल जस्टिस फ्रंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा और जमीयत उलमाए हिंद, इन तीनों तंजीम के माध्यम से ये बात जो आज हमने प्रोटेस्ट की शक्ल में आप लोगों को दिखलाई है, इसका मकसद सिर्फ ये था कि अभी दो शख्सों ने यूपी के अंदर आपका ईमानदार सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में नाज़ेबा हरकत और गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। हमारा मकसद सिर्फ मुल्क के अंदर अमन अमान कायम करना है। आपके मुल्क को और हमारे मुल्क को 75 साल हो गए जो आज़ाद हुआ था। आप कोई तारीख नहीं बता सकते कि किसी भी मुसलमान ने किसी के मज़हब के ऊपर टारगेट किया हो, ये किसी के गुरु के ऊपर टारगेट किया हो, ये किसी की किताब के ऊपर टारगेट किया हो। हर किताब का मान सम्मान मुसलमान करता है, उनका अदब उनका एहतराम करता है, हर मज़हब वालों का अदब करता है। हमारे साथ कोई अगर गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल किया जाए तो हम उसे बर्दाश्त कर सकते हैं। हमारे ऊपर भी या किसी और के ऊपर भी मुसलमान इस चीज़ को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन हमारे नबी की शान में अगर कोई गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल करे, हमारे नबी की शान में कोई नाज़ेबा हरकत करे और उनकी शान अक़दस में कोई ऐसी हरकत करे तो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते।
दूसरी आज जो आपने प्रोटेस्ट किया, मेमोरेंडम दिया, क्या मांग करते हो आप, क्या चाहते हमने हैं? मांग हुकूमत से ये की है कि जिन्होंने मुल्क के अंदर यह हरकत की है उसको सख्त से सख्त कड़ी सजा दी जाए या उसको फौरन गिरफ्तार किया जाए। अगर वो गिरफ्तारी नहीं होती, आपका फिर क्या आगे क्या स्टेप होगा, क्या करेंगे? अगर वो गिरफ्तार नहीं करते हैं तो जो अल्लाह चाहेगा वो होगा, जो अल्लाह चाहेगा वो होगा। अल्लाह ने जो हमको हिम्मत और हौसला दिया, जो कुछ भी होगा अल्लाह के ऊपर मौकूफ होगा। अल्लाह ने जिस तरीके से चाहेंगे हम वो करेंगे। हम किसी भी एतबार से मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे, न मुल्क को तोड़ने की कोशिश करेंगे, न मुल्क को किसी भी तरीके से कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि दस्तूर और आइन और संविधान के तरीके से हम जंग लड़ेंगे। इंशाअल्लाह हमारी ये जंग कानून के दायरे में होगी। कोई ऐसी जंग नहीं होगी कि हम किसी के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट करेंगे। जो मुस्लिम भाईचारे को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मुस्लिम भाईचारे को हम संदेश ये देना चाहते हैं कि जहाँ भी आप हैं तो कानून के दायरे में जंग लड़े, बिल्कुल मुल्क का माहौल ख़राब न करे, अमन और शांति के साथ इस पैगाम को आगे लेकर जाए, हुकूमत तक लेकर जाए। और हुकूमत इंशाअल्लाह ऐसा नहीं कि वो बात नहीं मानेगी, हमारी हुकूमत ऐसी नहीं कि वो बात मानी जाएगी, लेकिन कानून के दायरे में इंशाअल्लाह हम जंग लड़ेंगे। लेकिन जैसा कि बीजेपी की प्रवक्ता ने जो भी बोला है, तो बीजेपी ने उस पर तुरंत प्रभाव पे कार्रवाई करते हुए उनको पार्टी से निष्कासित किया है, तो सब कुछ किया है। तो कैसे लेते हो आपको ये उनका एक अच्छा कदम है या कोई सियासी चाल है? इस चीज़ के बारे में मैं आपको बताता हूँ। नुपुर शर्मा ने जो बयानबाजी की है, उन्होंने भारत के मुसलमानों की मांग की वजह से उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की है। भारत के मुसलमान ने जब जब मांग की है तो उसको नहीं सुना। यूएनए में जब ये बात पहुंची तो उनके दबाव में क्या मुसलमान इस भारत का वासी नहीं है? अगर भारत कोई मांग कर रहा है सरकार से, भारत सरकार से मांग कर रहा है कि मुसलमानों के नबी के खिलाफ, मुसलमानों के गुरुओं के खिलाफ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, क्या आप मुसलमानों को नजरअंदाज कर देंगे? क्या यूएनए इतनी बड़ी ताकत है? आज शर्म के साथ में गलती करे बीजेपी सरकार, भारत माफी क्यों मांगे? भारत ने गलती नहीं की है, गलती बीजेपी ने की है, बीजेपी के प्रवक्ता ने की है। उनको कड़ी से कड़ी सजा, उनको जेल में डालो, उनको फांसी दो, क्योंकि आने वाले वक्त के अंदर कोई भी धर्म का, किसी भी विशेष धर्म से ताल्लुक रखता हो, कोई किसी धर्म के खिलाफ आवाज ना उठा सके, तो उनको इतनी सख्त सजा देनी चाहिए। क्योंकि आज भारत का सर इन चंद जो इंसान है, जिनको इंसान भी कहना शर्म आती है, उनकी वजह से आज भारत का सर नीचे क्यों झुकाए? हम भारत का सर नीचे, हम फख्र से रहने वाले इंसान हैं, भारतवासी हैं। हम फख्र के साथ में कहते हैं कि हम भारतवासी हैं। आज यूएनए में, आज इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर ये बातें उठाई जा रही हैं। क्या मुसलमान को हक नहीं है अपनी आवाज़ बुलंद करने का? अगर मुसलमान पे ज्यादती होती है, या सिख धर्म पे ज्यादती होती है, या हिंदू धर्म पे ज्यादती होती है, तो सभी धर्मों को इकट्ठा होकर ऐसे लोगों के खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए। पूरे भारत के अंदर प्रोटेस्ट करना चाहिए कि हमारे देश के अंदर कोई भी बवाल ना खड़ा हो। ये जो भी घटनाक्रम हुआ है उस पर जो अब हमने सुना है इस्लामिक देश भी इकट्ठे आ रहे हैं, एक मंच पे आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब आपको लगता है कि जो मुसलमानों की आवाज़ है वो अब दुनिया तक पहुंच रही है? पूरी दुनिया का मुसलमान नहीं, अकेला मुसलमान नहीं, हर धर्म का इंसान, हर धर्म का इंसान इसके खिलाफ है। क्योंकि ईसाई भी खिलाफ है। कभी किसी मुसलमान ने आज तक किसी भी धर्म को टारगेट नहीं किया। कोई साबित करते थे, 75 साल का इतिहास है कि किसी भी धर्म को, क्योंकि हर धर्म की मुसलमान इज्जत करने वाला इंसान है। क्योंकि हमें सिखाया यही गया है कि हर धर्म का इज्जत सम्मान करो। मुसलमान को कभी हमारी मस्जिदों को टारगेट, कभी मस्जिदों को, मदरसों को टारगेट, कभी टोपी ओढ़ने को टारगेट। क्या मुसलमान इस भारत का वासी नहीं है? तो हम भारत सरकार से या उच्च न्यायालय से क्या मांग करते हैं? हमारी अपील सरकार से भी है, पंजाब सरकार से भी, उनके खिलाफ FIR दर्ज करे, उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए कि आने वाले वक्त के अंदर हमारे मुल्क का जो संविधान है सभी को उस पर एतबार हो और सभी एक साथ रल मिल के चले, जैसे 75 सालों से हम भारत के अंदर रहते हुए आए हैं। राष्ट्रीय मजदूर इंटर सेक्रेटरी पंजाब स्टेट, हाउसिंग लेवल प्रेसिडेंट पंजाब स्टेट, आज जो तकरीबन पूरे भारत के अंदर में नहीं बल्कि पूरे दुनिया के अंदर में एक हफ्ता से माहौल जो गर्म हुआ है नुपुर शर्मा के खिलाफ, जो हमारे नबी की शान में बहुत बड़ी गुस्ताखी की है उन्होंने। तो तकरीबन 2014 के बाद अब तक बीजेपी के
गुर्दे लोग, उनके चमचे लोग, उनके रिएक्शन में, उनके अंदर में लोग जो है भगवादारी लोग, इन लोगों ने माहौल को बिगाड़ने की कोशिश किया और दलित, सिख और मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश किया। तो नंबर 1 पे टारगेट सिर्फ मुसलमानों को किया जा रहा है, क्योंकि सेकंड में मुसलमान आता है और बहुसंख्यक में। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सब भारतीय हैं और मोदी जी ने 140 करोड़ देशवासियों को सबका साथ सबका विकास करने का वादा किया था और उसमें वो फेल रहे। आज पूरे देश महंगाई से जूझ रहा है, पूरे देश बेरोजगारी से जूझ रहा है। इनको इस पर नकेल कसना चाहिए। तो ये लोग जो है इनको बचाने के लिए, इन सब चीज़ों पे पर्दा डालने के लिए इन लोगों ने जात पात का कार्ड खेल रहा। तो मैं यही चाहता हूँ कि आपने पर्चा दर्ज कर लिया, बहुत अच्छा किया। वो भी हम भारतीय मुसलमान के प्रोटेस्ट करने पर नहीं, विरोध करने पर नहीं। आपने जो विदेशों के अंदर में जो 11 कंट्री के लोग आपके विदेश मंत्री को बुलाकर वहाँ पर मेमोरेंडम दिया, वहाँ पर जो जलालत दी, बेइज्जत किया, उसके बाद आप लोगों ने उनके ऊपर पर्चा दर्ज किया और पर्चा दर्ज कर लिया और अरेस्ट नहीं कर रहे हैं। आपको तो अरेस्ट भी करके दिखाना चाहिए। तो ये लोग सिर्फ दिखावे के काम करते हैं और मुझे उम्मीद है कि देश का माहौल ये जब तक बीजेपी रहेगा पूरे भारत के अंदर में ये बिगाड़ के रहेगा। मैं बीजेपी पार्टी को बुरा नहीं कहता हूँ, बीजेपी पार्टी अच्छी पार्टी है और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने भी बीजेपी सरकार पूरे देश के अंदर में एक बार पूरे 5 साल चलाया, एक बार जो है 3 साल चलाया, 1 साल चलाया, 3 बार उन्होंने प्रधानमंत्री रहा और 3 बार उन्होंने बढ़िया रोल निभाया, पूरे भारत के विकास किया। जितने भी भारत के अंदर में 4 लाइन है, जो गली गली में आज पूरे भारत के अंदर में 4 लाइन जो गूंज रहा है, ये माननीय अटल बिहारी वाजपेयी का देन है। तो वो भी बीजेपी का सीचा उन्होंने बनाया, बीजेपी को स्तंभ को खड़ा किया और आज ये उसके कुर्सी पर काबिज होकर के और बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं माननीय मोदी जी, और इनकी नीति गलत है। तो मैं इनके खिलाफ विरोध करता हूँ, प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। और हिंदुस्तान के नहीं, पूरे वर्ल्ड के, मुसलमान छोड़ दीजिए, पूरे समाज के लोग, पूरे जिसके अंदर इंसानियत बचा है, हमारे भारत के हिंदू समाज के लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल है। हमारे भारत के हिंदू लोग विरोध कर रहे हैं। ये तो इनके चमचे लोग हैं जो लोग ऐसे कर रहे हैं। हमारे भारत के हिंदू लोग बहुत अच्छे हैं, वो बुरे लोग नहीं हैं। अगर ऐसा होता तो आज पूरे भारत में माहौल बिगड़ गया होता, लेकिन वो लोग अच्छे हैं, हमारे सब भारतीय अच्छे हैं। बस ये अपने चमचे से ये काम करा रहे हैं, बुलवा रहे हैं, बुलवा करके माहौल को एक क्रिएट कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। तो मैं इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा हूँ और जब तक वो अरेस्ट नहीं होंगे, उनको सज़ा नहीं मिलेगा, हम लोग प्रोटेस्ट करते रहें। जय हिंद। राष्ट्रीय मजदूर इंटर सेक्रेटरी पंजाब स्टेट, हाउसिंग लेवल प्रेसिडेंट पंजाब स्टेट। आज जो तकरीबन पूरे भारत के अंदर में नहीं बल्कि पूरे दुनिया के अंदर में एक हफ्ता से माहौल जो गर्म हुआ है नकुल शर्मा के खिलाफ, जो हमारे नबी की शान में बहुत बड़ी गुस्ताखी की है उन्होंने। तो तकरीबन 2014 के बाद अब तक बीजेपी के गुर्दे लोग, उनके चमचे लोग, उनके रिएक्शन में, उनके अंदर में लोग जो है भगवादारी लोग, इन लोगों ने माहौल को बिगाड़ने की कोशिश किया और दलित, सिख और मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश किया। तो नंबर 1 पे टारगेट सिर्फ मुसलमानों को किया जा रहा है, क्योंकि सेकंड में मुसलमान आता है और बहुसंख्यक में। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सब भारतीय हैं और मोदी जी ने 140 करोड़ देशवासियों को सबका साथ सबका विकास करने का वादा किया था और उसमें वो फेल रहे। आज पूरे देश महंगाई से जूझ रहा है, पूरे देश बेरोजगारी से जूझ रहा है। इनको इस पर नकेल कसना चाहिए। तो ये लोग जो है इनको बचाने के लिए, इन सब चीज़ों पे पर्दा डालने के लिए इन लोगों ने जात पात का कार्ड खेल रहा। तो मैं यही चाहता हूँ कि आपने पर्चा दर्ज कर लिया, बहुत अच्छा किया। वो भी हम भारतीय मुसलमान के प्रोटेस्ट करने पर नहीं, विरोध करने पर नहीं। आपने जो विदेशों के अंदर में जो 11 कंट्री के लोग आपके विदेश मंत्री को बुलाकर वहाँ पर मेमोरेंडम दिया, वहाँ पर जो जलालत दी, बेइज्जत किया, उसके बाद आप लोगों ने उनके ऊपर पर्चा दर्ज किया और पर्चा दर्ज कर लिया और अरेस्ट नहीं कर रहे हैं। आपको तो अरेस्ट भी करके दिखाना चाहिए। तो ये लोग सिर्फ दिखावे के काम करते हैं और मुझे उम्मीद है कि देश का माहौल ये जब तक बीजेपी रहेगा पूरे भारत के अंदर में ये बिगाड़ के रहेगा। मैं बीजेपी पार्टी को बुरा नहीं कहता हूँ, बीजेपी पार्टी अच्छी पार्टी है और माननीय
अटल बिहारी वाजपेयी ने भी बीजेपी सरकार पूरे देश के अंदर में एक बार पूरे 5 साल चलाया, एक बार जो है 3 साल चलाया, 1 साल चलाया, 3 बार उन्होंने प्रधानमंत्री रहा और 3 बार उन्होंने बढ़िया रोल निभाया, पूरे भारत के विकास किया। जितने भी भारत के अंदर में 4 लाइन है, जो गली गली में आज पूरे भारत के अंदर में 4 लाइन जो गूंज रहा है, ये माननीय अटल बिहारी वाजपेयी का देन है। तो वो भी बीजेपी का सीचा उन्होंने बनाया, बीजेपी को स्तंभ को खड़ा किया और आज ये उसके कुर्सी पर काबिज होकर के और बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं माननीय मोदी जी, और इनकी नीति गलत है। तो मैं इनके खिलाफ विरोध करता हूँ, प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। और हिंदुस्तान के नहीं, पूरे वर्ल्ड के मुसलमान छोड़ दीजिए, पूरे समाज के लोग, पूरे जिसके अंदर इंसानियत बचा है, हमारे भारत के हिंदू समाज के लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल है। हमारे भारत के हिंदू लोग विरोध कर रहे हैं। ये तो इनके चमचे लोग हैं जो लोग ऐसे कर रहे हैं। हमारे भारत के हिंदू लोग बहुत अच्छे हैं, वो बुरे लोग नहीं हैं। अगर ऐसा होता तो आज पूरे भारत में माहौल बिगड़ गया होता, लेकिन वो लोग अच्छे हैं, हमारे सब भारतीय अच्छे हैं। बस ये अपने चमचे से ये काम करा रहे हैं, बुलवा करके माहौल को एक क्रिएट कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। तो मैं इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा हूँ और जब तक वो अरेस्ट नहीं होंगे, उनको सज़ा नहीं मिलेगा, हम लोग प्रोटेस्ट करते रहें। जय हिंद, जय भारत। मोहम्मद सज्जाद आलम, राष्ट्रीय चेयरमैन हक की आवाज़ ट्रस्ट। मैंने 8 जून को मेमोरेंडम डिप्टी कमिश्नर साहब को दे चुका है भारत सरकार के नाम से। नरेंद्र मोदी की सरकार सिर्फ नरेंद्र मोदी या बीजेपी या आरएसएस या यहाँ हिंदुओं की भारत की नहीं है, ये सरकार सभी धर्म और जाति की है। लेकिन उनके सामने जैसे कि देख रहे हैं कई दिनों से, काफ़ी दिनों से, जब से सरकार आई है कुछ कम था, उसके बाद देख रहे हैं बढ़ता जा रहा है। क्यों कि ये देखिए नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल और टाइम्स नाउ और इंडिया टाइम्स नाउ के नाम से जो चलता है, और इस तरह के नेशनल चैनल जो कि लोग आम नागरिक छोटे छोटे चैनलों को तवज्जो नहीं दे रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े चैनल जो बिकी हुई चैनल हैं वो लोग भारत के मुसलमानों के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं और भारत के मुसलमानों को बदनाम करने के वजह से पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम कंट्री ही नहीं बल्कि जितने भी कंट्री है सभी ये भारत के कुछ लोग गुंडे लुच्चे लफंगे लोगों की वजह से भारत के हर धर्म नागरिक के लोगों को शर्मिंदा होना पड़ रहा है। यहाँ के अर्थव्यवस्था को भी फर्क पड़ रहा है और भारत सरकार गूंगी और बहरी अंधी बनी हुई है। हम लोग मांग करते हैं कि इस तरह के घटिया बयानबाजी करने वाले बीजेपी के प्रवक्ता हो, चाहे बीजेपी के कोई लीडर हो या बीजेपी के कोई मंत्री हो, चाहे वो किसी भी पार्टी के कोई लीडर हो, भारत के कोई भी मुसलमान नहीं, किसी भी जाति और धर्म के खिलाफ बोलने वाले को कभी भी माफ़ नहीं किया जाएगा। हम लोग आज जो एहतजाज किए हैं इसमें ये मांग कर रहे हैं भारत सरकार से और ख़ास करके पंजाब सरकार से, पंजाब प्रशासन से और तमाम देश के जो भी जिम्मेदार नागरिक है उनसे यही मांग करते हैं कि जो भी भारत के खिलाफ गलत किसी भी जाति धर्म को लेकर बयानबाजी करेगा, इस तरह के लोगों को फ़ौरन गिरफ्तार किया जाए और उन लोगों को सज़ा दिया जाए। हम लोगों का आज का प्रोटेस्ट यही था कि किसी एक के वजह से पूरे भारत के किसी भी इंसानियत को नुकसान ना पहुंचे और भारत सरकार नरेंद्र मोदी जो हैं वो सिर्फ मोदी जी किसी का सरकार नहीं, हम सभी का सरकार है, उसको चाहिए कि इमीडिएटली उनके ऊपर कार्रवाई करे। जय हिंद, जय भारत।